देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। आकृति 8.13, ये वहां पे बुक में आपको मिल जाएगी, बुक में लिखा हुआ है, देखो 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। दोनों बातों को बड़े अच्छे से देखिए आप, यहाँ लिखा है tan p और यहाँ लिखा है कॉट r। ये कॉट r तो इसके हिसाब से ठीक है, आप देख रहे हो कि tan p दिया हुआ है, दिया ना tan p। क्या ये tan p के मान इस चित्र के हिसाब से लिखेंगे हम? ठीक, तो सबसे पहला काम तो हम ये करें, पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज, सबसे पहला काम यही है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। अभी आपको लंब पता है और कर्ण पता है, क्या नहीं पता? आधार। तो हल करके हम सबसे पहले जैसे सॉल्यूशन चालू करोगे उसमें क्या लगा दोगे? पाइथागोरस। तुम्हें क्या लगा दोगे बच्चों? पाइथागोरस। अब क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस जब लग जाएगा तो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मैं मान जमा दूं सीधे। देखो कर्ण का वर्ग मतलब क्या दिया हुआ है? पी आर का वर्ग, कर्ण का वर्ग। लंब कितना है? पी क्यू का वर्ग, इसको लंब कहते हैं, पी क्यू का वर्ग। और आधार मतलब क्यू आर का वर्ग। हो जाएगा इतना काम। अब यहाँ पे पी आर आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है, 13 का वर्ग होगा। पी क्यू कितना है? 12 का वर्ग। क्यू आर आपको पता है क्या? नहीं है तो रख दीजिए। 13 का वर्ग कितना होगा? 169। और 12 का वर्ग कितना होगा बेटा? 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। स्वाभाविक बात है, इसको इधर लाओ। इसको इधर इसलिए ले जा सकते क्योंकि ये बड़ी संख्या है। कभी भी पक्षांतर करते समय ध्यान रहे कि नहीं तो माइनस की बन जाएगी। 144 को इधर ला लो, क्या करेंगे? 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। इसको घटा देंगे। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 9 में से 4 गया 5 बचा, और 6 में से 2 गया 4 गया तो कितना बचेगा? 2 बराबर क्यू आर का वर्ग। तो वर्गमूल के अंदर कितना जाएगा? 25। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो ये 25 का वर्गमूल है। क्यू आर बराबर कितना निकल गया बेटा? मतलब आधार कितना निकल गया? 5 निकल गया। ठीक, सब लोगों का निकल जाएगा ये आधार। आधार 5 आ गया। अब सवाल हल करते हैं, देखते हैं। चलो देखो सवाल को। मान किसका ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r, इसको हल करना है। अब मेन सवाल पे आ जाइए आप, क्योंकि ये तो इसका बेस था, इसकी भुजा पता नहीं थी इसलिए हमने पहले भुजा पता कर ली। अब मान जिसका ज्ञात करना था वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? tan p माइनस कॉट r, इसका मान ज्ञात करना मतलब जो भी आएगा इसका मान आएगा। अब देखते हैं हम इसमें tan p, क्या हम tan तो जानते हैं हम लंब बटे आधार होता है मान, लेकिन p आप देख रहे हो कि P अभी कहां है? शीर्ष कोण पे है। तो उसके हिसाब से पहले हम क्या करें? एक चित्र फिर से बना लें। उसमें P कहां लिख दें? यहाँ पे। R कहां लिख दें? यहाँ पे। और Q तो अपनी जगह में रहेगा क्योंकि Q कैसा है? समकोण है। समकोण को आप कहीं नहीं कर सकते। ठीक, अब इसके हिसाब से अगर मान जमा दे तो PQ कहां है? 12 है। PQ नीचे चला गया तो PQ कितना हो जाएगा बेटा? 12। अब जब यहाँ 12 हो गया तो और पी आर तो बिल्कुल सेम है, 13 का 13 ही रहेगा। और जो क्यू आर है वो लंब में चला गया, तो लंब कितना हो जाएगा? 5। ये चित्र समझ में आया सबको कैसे बनाया हमने? पी स्वभाव बात है शीर्ष कोण था तो उसको थीटा कोण बनाने के लिए नीचे लाए और आर को उठा के कहां ले गए? ऊपर ले गए। तो अब उसके हिसाब से आर ऊपर गया तो भुजाएं बदल गई। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे करना है tan p। तो पहले देखते हैं tan p मतलब इस चित्र का यूज करेंगे हम। tan का मान होता है लंब बटे आधार। क्या मान होता है? लंब बटे आधार। तो tan p की जगह में मैं लिख सकता हूं लंब बटे आधार का मतलब हो गया कि आर क्यू बटे क्यू पी। क्यू पी अच्छे से देखिए, लंब बटे आधार आर क्यू बटे क्यू पी रख दिए। माइनस है तो माइनस जमा दीजिए क्योंकि हमको हल करके मान निकालना है, सिर्फ मान लिखना नहीं है, हल भी करना है। कॉट पहले समझ लीजिए, कॉट क्या है? कॉट जो है tan का उल्टा है, अपोजिट मान है। तो कॉट का मान क्या होगा? जब लंब बटे आधार tan का है तो कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब। लेकिन यहां दिया क्या है बेटा? r। तो अब इससे नहीं करोगे उसको, थीटा r वाले से करेंगे। तो इसमें देख लीजिए आप, तो इसमें पहले इस चित्र के हिसाब से क्या था? आधार बटे लंब का मतलब होगा क्यू आर, क्या होगा? या आर क्यू बोले या क्यू आर बोले, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा? ठीक है, मान जमा दीजिए। अब देखो इसको जब जमाओगे आप तो इसके हिसाब से जमाना। ठीक, देखो जरा आर क्यू कितना है? देखो आर क्यू 5, तो 5 बटे पी क्यू कितना है? 12 माइनस
आर क्यू, अब यहां से देखिए आप, आर क्यू कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, ठीक। और ये दोनों जो भिन्न है, ये दोनों प्लस माइनस की, पहली वाली प्लस की और दूसरी वाली माइनस की, इसको हल करने की भी जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, ठीक, इसका मान आएगा 0, ठीक। समझ में आया बेटा सबको, इसको नोट। चलो देख लेते हैं 8.1 का तीसरा सवाल। यदि साइन ए बराबर 3/4, इसमें हमको मान त्रिभुज भी नहीं दिया है, त्रिभुज अपने को खुद मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ साइन ए बोला है, इसलिए जब त्रिभुज एबीसी लोगे तो ए को कहां लगाओगे, थीटा की जगह, बी तो समकोण हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी को आप ऊपर कर दीजिए, ठीक। अब बचा साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। अब जब टेन ए का मान ज्ञात करेंगे, कॉस ए और टेन ए का, उसके पहले आप देख लीजिए साइन ए दिया हुआ है, पहले यहीं से चालू करते हैं अपन। साइन ए बराबर 3/4, हम जानते हैं कि साइन का जो मान होता है वो लंब बटे क्या होता है बेटा, कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे जो कर्ण होगा तो लंब का मान कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4। ये मान ज्ञात करने के पहले त्रिभुज के पूरे मान तो पता हो जाए, तो सबसे पहले हम, इससे क्या पता चला समझ में आया, साइन ए से हमको लंब और कर्ण का मान पता चल गया। अब हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात कर लेंगे इसका। जब आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। हल में ये साइन से लंब बटे कर्ण से लंब का मान निकल गया और कर्ण का मान निकल गया, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, अब मैं सीधे मान जमा दे रहा हूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आप लोग लिख लोगे, लिख लोगे सब लोग। तो अब यहाँ पे कर्ण कितना है 4 का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, प्लस ए बी का वर्ग, क्योंकि ए बी हमको पता नहीं है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस ए बी का वर्ग, इसका इधर पक्षांतर कर दीजिए, 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 ए बी का वर्ग। तो 16 में से 9 को घटा दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो फिर यहाँ पे आप देखो 7 बचेगा तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 है, 7 के ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए आप, बराबर क्या आ जाएगा ए बी, क्योंकि 7 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। तो जो आधार आपने निकाल लिया है वो कितना निकाल लिया है 7, ठीक है, कर्णी 7 आ गया ये। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि 7 किसी का वर्गमूल है ही नहीं। अब हमको मान किस किस का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का और टेन ए का। तो देखिए यहां पे सबसे नंबर 1 कॉस ए, क्या कॉस ए का मान जब निकालेंगे हम, तो पहले देख लेते हैं कि कॉस ए इस स्थिति के अनुसार ठीक है, क्योंकि ये तीनों का थीटा सैम है, तीनों का थीटा सैम है, इसलिए तीनों का काम इसी से काम हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे हम, कॉस ए का मान क्या होगा, क्या है कॉस का मान, कोई बताएगा क्या, आधार बटे कर्ण, तो लिख लीजिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा, कर्णी 7, कर्ण कितना है 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 10 का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दमा दीजिए 10 का, नंबर 2 10 क्या है ए, 10 का मान क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार। देखो जब तक आपको याद नहीं रहेगा, क्या जब तक त्रिकोणमिति अनुपातिक मान इनको याद नहीं रहेगा आपको नहीं बनने वाला है। सबसे पहला काम तो इनके मान 3 सीधे वाले मान याद कर लो, उनके जस्ट अपोजिट वाले आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, इसके बाद मान जमा दोगे, लंब कितना है 3 और आधार कितना है, ज्ञान समझ जाएगा, ठीक बन जाएगा, ठीक। नोट करो सब लोग इसको।